हार्ट लैम्प एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसे कन्नड़ की मशहूर लेखिका बानू मुश्ताक ने लिखा है और दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये किताब 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है, जो किसी कन्नड़ भाषा के लेखक के लिए पहली बार हुआ है। इस कलेक्शन में 12 कहानियां शामिल हैं, जो 1990 से 2023 के बीच लिखी गई है। ये कहानियां साउथ इंडिया के मुस्लिम समुदायों में रहने वाली महिलाओं के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी भावनाओं को उजागर करती है। इन कहानियों में पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन इनमें एक हल्का फुल्का हास्य भी है जो इन कहानियों को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बानू मुश्ताक स्वयं एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रही है और उनका लेखन उनके कानूनी अनुभवों से प्रेरित है। उन्होंने बंडाया साहित्य आंदोलन का हिस्सा बनकर जाति और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ भी लिखा है। 1. स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल। शाइस्ता महल एक बुजुर्ग औरत है। उसका घर पुराना है, जमीन मिट्टी की बनी हुई है। हर बार जब वो आंगन में चलती है, उसके पैरों में मिट्टी चिपक जाती है। बारिश के दिनों में तो हाल और भी खराब होता है। मिट्टी कीचड़ बन जाती है और उसका चलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन उसके मन में एक सिंपल सा विचार आता है, क्यों न पत्थर के स्लैब्स लगवा दूं? साफ सुथरा भी लगेगा और चलने में आसानी भी होगी। लेकिन उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश घर में एक बड़ा हंगामा बन जाती है। शाइस्ता महल जब ये बात अपने बेटे से कहती है तो उसका बेटा ताना मार के कहता है, आपको क्या अब इतना पैसा उड़ाना है? घर में कौन आता है जो पत्थर देखने आएगा? शाइस्ता को दुख होता है। वो सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन घर के मर्द को लगता है कि उसके फैसले उसकी औकात से बाहर है। उसे लगता है कि मां सिर्फ मां रहे, फैसले न ले। शाइस्ता महल को याद आता है अपना जवानी का समय। तभी उसके फैसले किसी ने नहीं सुने। शादी से लेकर बच्चों के नाम तक सब उसके लिए फैसले लेते रहे। और अब जब जिंदगी के अंतिम चरण में है, तब भी उसके पास कोई एजेंसी नहीं है। लेकिन इस बार शाइस्ता ठान लेती है, वो पत्थर लगवाएगी। उसने चुपके से एक मजदूर बुला लिया। घर के मर्द जब काम पे गए, तब उसने स्लैब्स लगवा दिए। 2 दिन में आंगन चमकने लगा। मिट्टी गई, कीचड़ गया। शाइस्ता का चेहरा खिल उठा। जब घर के लोग वापस आए तो पहले हैरान हुए, फिर नाराज। उसके बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। शाइस्ता ने शांत आवाज में कहा, मैं पूछती तो तुम मना ही करते। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सुकून चाहती थी। इस कहानी में शाइस्ता महल सिर्फ एक आंगन में स्लैब्स नहीं लगवाती, वो अपनी एक पहचान वापस पाती है। एक ऐसी औरत की पहचान जो कभी अपने लिए नहीं सोचती थी, जिसने हर फैसला दूसरों की खुशी के लिए छोड़ा। पर अब बुढ़ापे में उसने एक बार खुद के लिए सोचा, क्या एक औरत अपने घर के आंगन में पत्थर लगवाने का फैसला नहीं ले सकती? क्या उसका कंफर्ट, उसकी खुशी किसी से कम है? कहानी के अंत में शाइस्ता महल छोटी सी जीत हासिल करती है। एक आंगन का सुकून, एक छोटी सी आजादी। 2 फायर रेन। रेनी सीजन है, बारिश तेज हो रही है। बट हियर बारिश सिर्फ पानी नहीं, कुछ और ही दर्द लेकर आती है। कहानी की मेन औरत सलमा एक छोटी सी बस्ती में रहती है जहां हर दिन स्ट्रगल होता है। सलमा के सपने बड़े हैं, एक बेहतर जिंदगी, आजादी, अपनी पहचान। लेकिन उसका घर, उसका परिवार और समाज उस सपने के खिलाफ खड़ा है। उसके पति हमेशा उसकी बातों को दबाते हैं, कहते हैं कि औरत का काम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए। एक बार जब बारिश तेज होती है, सलमा खिड़की से बारिश को देखती है। वो सोचती है, काश मेरी जिंदगी भी इस बारिश की तरह ज्यादा सफेद, ज्यादा साफ होती, बिना किसी बोझ के, बिना किसी दर्द के। पर बारिश के साथ साथ उसकी जिंदगी में आग सी लग जाती है। घर के छोटे छोटे झगड़े, पति की आलोचनाएं और अपने सपनों की दुनिया टूटने लगती है। सलमा का मन टूटने लगता है। वो अपने आप से पूछती है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं कभी अपने सपने जी पाऊंगी? फिर वो याद करती है अपने बचपन को,
जब वो आजाद थी, जब उसकी आवाज थी, जब उसके पास अपने फैसले लेने का हक था। पर वक्त बदला और साथ ही उसके हक भी। लेकिन बारिश के बीच सलमा एक फैसला करती है। वो अपने लिए खुद लड़ेंगी, चाहे कितनी भी बार बारिश आए। वो अपने सपनों की आग बुझने नहीं देगी। कहानी में बारिश एक मेटाफर है, दर्द और आंसुओं की, जो कभी कभी जिंदगी को साफ भी कर देते हैं। सलमा की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हर औरत के अंदर एक आग होती है जो उसे जिंदा रखती है। और जब वो आग जलती है तो हर बारिश की बूंद उसमें नई ताकत भर देती है। 3 ब्लैक कोबराज। ब्लैक कोबराज कहानी है आयशा की, एक यंग लड़की जो अपने छोटे से गांव में रहती है। उसकी जिंदगी में बहुत सी बंदिशें हैं, घर के नियम, समाज के रूल्स और लोगों के एक्सपेक्टेशंस। पर सबसे ज्यादा दबाव उस पर उसके परिवार और आसपास के लोग लगाते हैं। आयशा का मन कुछ अलग ही सोचता है। वो चाहती है कि वो खुद अपने फैसले ले, अपनी जिंदगी जिए बिना किसी डर के। लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी बातों को समझते नहीं। वो कहते हैं कि लड़कियों का काम सिर्फ घर तक सीमित होता है और बाहर के सपने देखना उनके लिए नहीं। एक दिन जब आयशा स्कूल से घर लौट रही होती है, वो एक कोबरा देखती है, एक ब्लैक कोबरा। उस कोबरा को देखकर उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग जागती है। वो सोचती है कि कैसे कभी कभी लोग उसके ऊपर जैसे जहर छोड़ा करते हैं। उसके सपने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, पर वो सरवाइव करती है, जागती है और बढ़ती है। कहानी में ब्लैक कोबरा एक सिंबल है, उसके डर का, उसके सामाजिक दबाव का, पर साथ ही उसकी हिम्मत का भी। वो डर के बावजूद लड़ती है, अपनी आवाज को उठाती है। उसके घर में भी कई बार उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है, पर आयशा अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती रहती है। वो छोटी छोटी खुशियों में अपनी आजादी ढूंढती है, जब वो अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, जब वो अपने सपनों के बारे में बात करती है। हर दिन उसके लिए एक नई जंग होती है, समाज के नियम, परिवार के एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आशाओं के बीच। आखिर में कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर अंदर की आग हो तो कोई भी ब्लैक कोबरा तुम्हें रोक नहीं सकता। डर को अपनी ताकत बना लो तो तुम हर मुश्किल से लड़ सकती हो। आयशा के लिए जिंदगी एक स्ट्रगल है, पर वो कभी हार नहीं मानती। उसके अंदर की ब्लैक कोबरा उसकी आवाज है, जो कभी खामोश नहीं होती, जो अपने हक के लिए हमेशा लड़ती है। 4 दिल का फैसला। फैजा एक ऐसी औरत है जिसके दिल में एक बड़ा फैसला छुपा है। उसके आसपास के लोग सोचते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन फैजा जानती है कि अपने दिल की सुनना सबसे जरूरी है। फैजा की जिंदगी सिंपल नहीं है। उसका परिवार उसके फैसलों को कंट्रोल करता है, क्या पहना है, कैसे बात करनी है और सबसे बड़ा कौन से रास्ते पर चलना है। लेकिन फैजा के दिल में कुछ अलग ही आस है। वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। एक दिन उसके सामने एक अहम मौका आता है। वो एक ऐसा फैसला लेने वाली होती है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन ये फैसला लेना उतना आसान नहीं जितना लगता है। समाज के नियम, परिवार के एक्सपेक्टेशंस उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। फैजा के मन में ढेर सारे ख्याल होते हैं, डर, उम्मीद और सपने। वो अपने आप से पूछती है, क्या मैं अपने लिए जी सकती हूं? क्या मेरा फैसला गलत होगा? लेकिन उसके दिल की आवाज सबसे तेज होती है। वो सोचती है कि अगर वो अपने दिल की न सुने तो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। फैजा अपने दिल के फैसले पर टिक जाती है। वो अपने लिए खुद लड़ती है, चाहे समाज कुछ भी कहे। कहानी ये बताती है कि कभी कभी जिंदगी में अपने दिल की सुनना सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला फैसला होता है। फैजा की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। जो लोग तुम्हें दबाते हैं उनकी बातों से डरते नहीं, अपने दिल के फैसले पर खड़े रहना चाहिए। ये कहानी एक नई सोच जगाती है कि अपने सपनों को जीना और अपनी पहचान को बनाना
हर औरत का हक है। 5, रेड लुंगी। रेड लुंगी कहानी है मीरा की, एक ऐसी औरत जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। उसके गांव में लुंगी सिर्फ मर्दों का पहनावा माना जाता है, एक सिंबल है मैस्कुलिनिटी का। लेकिन मीरा के लिए ये लुंगी एक नई आजादी का प्रतीक बन जाता है। मीरा को पता है कि अगर वो अपने लिए कुछ अलग करेगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन वो डरने वाली नहीं। उसके लिए लुंगी पहनना एक तरीका है अपने अस्तित्व को दिखाने का, अपने हक के लिए खड़े होने का। उसके परिवार में भी कई बार उसके फैसलों को लेकर टकराव होता है। लोग कहते हैं औरत को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ये मर्दों का कपड़ा है। लेकिन मीरा उन बातों को इग्नोर करती है। वो जानती है कि कपड़ों से ज्यादा जरूरी है उसका जज्बा, उसका हौसला। मीरा की कहानी बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बदलाव ला सकती है। जब एक औरत अपने लिए खुद स्टैंड लेती है तो वो अपने परिवार, अपने गांव और अपने समाज को बदल सकती है। रेड लुंगी उसके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो उसकी आवाज है जो कहती है मैं भी हूं, मैं भी जी सकती हूं अपने तरीके से। कहानी का एक पावरफुल मैसेज है, हर औरत को अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। मीरा की हिम्मत से हमें सीखना चाहिए कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो और अपने लिए खड़े हो जाओ। 6, हार्ट लैंप। हार्ट लैंप कहानी है सायरा की, एक यंग औरत जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती है। उसका सपना है अपनी छोटी सी दुकान खोलना जहां वो अपने हाथों से बने हुए लैंप्स बेचे। लेकिन उसके सपने उसके परिवार और समाज के नियम से टकराते हैं। सायरा के घर में लोग सोचते हैं कि एक औरत का काम घर तक सीमित होना चाहिए और वो अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहती है। उसके पति को लगता है कि उसके सपने सिर्फ पैसे बर्बाद करने वाले हैं और वो सायरा को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन सायरा के अंदर एक रोशनी है, एक हार्ट लैंप जैसी जो कभी बुझने नहीं देती। वो अपने सपनों के पीछे चलती है, चाहे कितने भी रुकावट आए। एक दिन सायरा अपनी छोटी सी दुकान खोल लेती है। वो लैंप्स बनाती है, अपने हाथों से रोशनी देती है और अपनी पहचान बनाती है। लोग उसकी मेहनत और हिम्मत को धीरे धीरे समझने लगते हैं। कहानी का मैसेज ये है कि हर औरत के अंदर एक हार्ट लैंप होती है, एक रोशनी जो उसे चलने की ताकत देती है, उसे उसकी जिंदगी के रास्ते दिखाती है। सायरा की कहानी इंस्पायर करती है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो और अपने दिल की सुनो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी रोशनी को कभी बुझने मत दो। ये कहानी एक नई सोच जगाती है कि जिंदगी में हिम्मत और जज्बा होना चाहिए और हर औरत अपनी रोशनी खुद बन सकती है। 7, हाई हील्ड शू। हाई हील्ड शू कहानी है नीडा की, एक ऐसी औरत जो अपनी पहचान और अपनी खुद की जिंदगी के लिए लड़ती है। नीडा छोटी सी शहर में रहती है जहां उसके आसपास के लोगों के लिए एक औरत का सपना सिर्फ घर तक ही सीमित होता है। नीडा को फैशन का शौक है, उसे नए नए जूतों का क्रेज है, खासकर हाई हील्ड शूज का। लेकिन उसके परिवार और समाज के नजर में ये सब बेवकूफी है। औरत को ऐसे जूतों की क्या जरूरत। एक दिन नीडा अपने लिए एक रेड हाई हील्ड शू खरीदती है। जब वो उस शू को पहनती है तो उसे लगता है जैसे उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए हों, जैसे वो नए कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को सामना कर सकती है। लेकिन घर में जब उसके पति को पता चलता है तो वो गुस्सा करता है, कहता है ये सब दिखावा है, तुम्हें ऐसे जूतों की जरूरत नहीं। लेकिन नीडा अपने दिल की सुनती है। उसके लिए वो शू सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं बल्कि उसका कॉन्फिडेंस और अपनी पहचान का सिंबल है। कहानी दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे एक जूता किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। नीडा के लिए हाई हील्ड शू एक ऐसा रास्ता है जिसमें वह अपने आप को एक्सप्लोर करती है, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेती है। ये कहानी हर उस औरत को मोटिवेट करती है जो अपनी पहचान बनाने के लिए छोटी छोटी बातों से लड़ रही है। जब तक दिल में हिम्मत है तब तक कोई चीज आपको रोक नहीं सकती।
नीडा का हाई हील्ड शू एक सिंबल है उसकी आजादी का, उसके सपनों का और उसके खुद के हक के लिए लड़ने का। 8. सॉफ्ट विस्पर्स। सॉफ्ट विस्पर्स कहानी है ज़ारा की, एक ऐसी लड़की जो शांत, हल्का सा पर बहुत गहरा दर्द अपने अंदर छुपाए बैठी है। ज़ारा के गांव में लोग ज्यादा बात नहीं करते, पर उनकी नजर और उनके कमेंट्स कभी कभी उसके दिल को चुभ जाते हैं, जैसे हल्की हल्की सरसराहट जो दर्द की तरह अंदर तक जाती है। ज़ारा की जिंदगी में उसके घर के लोग, स्कूल के दोस्तों और समाज के नियम सब उसके लिए एक बंधन बन जाते हैं। वो अपने खुद के जज्बात को बाहर नहीं ला पाती, क्योंकि समाज के लिए उसकी आवाज बहुत ही हल्की और छोटी सी लगती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने आंगन में बैठी होती है, तो उसके दिल में एक नई सोच आती है। वो सोचती है कि अगर वो अपनी आवाज को थोड़ा और तेज कर सके, अपने दर्द को समझ सके, तो शायद लोग उसकी बात समझ पाएंगे। कहानी में सॉफ्ट विस्पर्स एक मेटाफर है, वो छोटी छोटी आवाजें जो हमारे दिल में चलती है, जो कभी कभी सुनाई नहीं देती पर बहुत ही पावरफुल होती है। ज़ारा अपने अंदर के इन सॉफ्ट विस्पर्स को सुनती है, अपनी हिम्मत बनाती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदलने लगती है। वो अपनी पहचान के लिए लड़ती है, अपने हक के लिए खड़ी होती है। ज़ारा के लिए सबसे बड़ी जंग है अपने आप से, अपनी खुद की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे छोटी आवाज भी सबसे गहरा असर कर सकती है। बस उस आवाज को सुनना और उसके पीछे खड़े रहना जरूरी होता है। ज़ारा की कहानी एक प्रेरणा है सब उन लोगों के लिए जो अपने दर्द को छुपाए बैठते हैं, कि तुम्हारी आवाज चाहे कितनी भी हल्की हो, जरूरी है और वो दुनिया को बदल सकती है। 9. 8 डे ऑफ हेवन। अ टेस्ट ऑफ हेवन कहानी है रबिया की, जो अपने सपनों को जीने के लिए जिद्दी और हिम्मती लड़की है। रबिया का सपना है एक दिन अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान खोलने का, जहां वो अपने हाथों से बनाई हुई मिठाइयों का स्वाद सब तक पहुंचाए। लेकिन उसके परिवार में सब उसके सपने को समझते नहीं। उनका मानना है कि लड़कियों का काम सिर्फ घर तक ही सीमित होना चाहिए और वो मिठाई की दुकान खोलना एक बेकार का सपना लगता है। रबिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती है। वो छोटी छोटी चीजें सीखती है, नए नए रेसिपी बनाती है और अपनी स्किल्स को सुधारती है। उसके पास पैसे नहीं होते, पर उसके जज्बे की रोशनी बहुत तेज होती है। कहानी के दौरान रबिया को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, परिवार की नफरत, समाज का दबाव और अपनी खुद की डाउट्स। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। एक दिन जब उसकी मिठाइयों की दुकान खुल जाती है, तो वो महसूस करती है कि जैसे उसने अपनी जिंदगी का स्वाद पा लिया हो, एक ऐसा स्वाद जो उसके लिए स्वर्ग जैसा है। कहानी का मैसेज है कि अपने सपनों को जीना जरूरी है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। रबिया की हिम्मत और जज्बा हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने दिल की सुने और अपने सपनों को कभी छोड़े नहीं। अ टेस्ट ऑफ हेवन हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करें, तो जिंदगी में सच में एक स्वर्ग का एहसास हो सकता है, जो सिर्फ मिठाइयों के स्वाद से नहीं, बल्कि अपने सपनों के जीने से आता है। 10. द श्राउड। द श्राउड कहानी है नूर की, एक ऐसी औरत जो अपने परिवार और समाज के दबे हुए नियम से लड़ती है। नूर के लिए जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ है वो श्रोड, यानी वो पर्दा या वो दहेज की परंपरा जिसमें औरत की आजादी पर बंधन लगाया जाता है। नूर अपने सपनों और अपनी पहचान को छुपा छुपा के रखती है, क्योंकि समाज के लोग उस पर नजर रखते हैं। वो जानती है कि अगर वो अपनी आवाज उठाएगी तो उसे दोष दिया जाएगा, शर्मिंदा किया जाएगा। कहानी में श्राउड एक सिंबल है, वो दर्द और दबाव जो औरतों पर समाज और परंपरा के द्वारा डाला जाता है। लेकिन नूर के अंदर एक आग जलती है जो उसे अपनी जिंदगी बदलने और अपनी आजादी पाने के लिए लड़ने के लिए मजबूर करती है। नूर छोटी छोटी बातों में अपनी आजादी ढूंढती है, जब वो अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और जब वो अपने सपनों के पीछे चलती है।
उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अपनी पहचान और अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। श्राउड जितना बड़ा हो, उससे तोड़ने की हिम्मत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। नूर के सफर में हमें दिखता है कि जब एक औरत अपनी आवाज उठाती है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि अपने आसपास के लोगों की सोच भी बदल देती है। 11 द अरबी टीचर एंड गोभी मंचूरी। दी अरेबिक टीचर एंड गोभी मंचूरी कहानी है लुबना की, एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करती है। लुबना एक अरबी टीचर है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसके काम को उतना सीरियस नहीं लेते जितना वो चाहती है। लुबना के लिए जिंदगी एक स्ट्रगल है, जहां वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जुबान और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करती है। उसकी दुनिया में दो अलग कल्चर्स, अरबी और अपनी लोकल कल्चर का संगम होता है, जिसमें कभी कभी टकराव भी होता है। कहानी में गोभी मंचूरी एक मेटाफर है, एक अजीब और अनोखा कॉम्बिनेशन जो दिखाता है कि कैसे लुबना अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, अपनी आइडेंटिटी को समझती है। लुबना के घर में और समाज में लोग सोचते हैं कि एक औरत को सिर्फ घर के कामों में ही बिजी रहना चाहिए, लेकिन लुबना अपने दिल की सुनती है और अपनी पढ़ाई और टीचिंग करियर को कंटिन्यू करती है। उसके साथ कई बार लोग टिप्पणी करते हैं, पर वो कभी पीछे नहीं हटती। वो अपने सपनों के लिए लड़ती है, अपनी पहचान बनाती है। कहानी ये बताती है कि कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में दो अलग अलग कल्चर्स, दो अलग अलग आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जब हम अपने आप को पूरी तरह समझ लेते हैं, तभी हम अपने सपनों को सच कर पाते हैं। लुबना की कहानी हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो अपने लिए नए रास्ते ढूंढ रही है, जो अपने सपनों के पीछे धूप छाव से गुजरती है। 12 बी अ वुमन वंस ओ लॉर्ड। बी अ वुमन वंस और लॉर्ड कहानी है सना की, एक ऐसी औरत जो अपने अंदर की असली पहचान और आजादी की तलाश में है। सना अपनी जिंदगी के हर पहलू में लड़ती है, परिवार, समाज और खुद के डर के साथ। उसके लिए बी अ वुमन वंस का मतलब है अपनी पहचान को समझना, अपनी खुद की पहचान को पहचानना, बिना किसी बंधन के, बिना किसी दबाव के। सना की कहानी उस दर्द और स्ट्रगल को दिखाती है जो हर औरत को अपनी जिंदगी में झेलना पड़ता है जब वो अपनी आजादी और अपनी पहचान के लिए लड़ती है। सना के समाज में औरतों के लिए बहुत सी बंदिशें जिनसे वो गुजरती है। लोग कहते हैं कि औरत को सिर्फ घर तक सीमित रहना चाहिए, पर सना चाहती है कि वो अपने सपनों को जिए, अपनी जिंदगी खुद बनाए। वो अपनी आवाज उठाती है, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए हिम्मत दिखाती है। कहानी में उसकी आवाज एक दुआ जैसी है, एक गुजारिश जो हर औरत करती है कि उसे भी वो इज्जत और आजादी मिले जो वो डिजर्व करती है। बी अ वुमन वंस और लॉर्ड हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपने आप को पूरी तरह अपना सकें, अपने सपनों के लिए खड़े हो सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। सना की कहानी एक प्रेरणा है सब उन लड़कियों के लिए जो अपने हक के लिए लड़ रही है, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रही है।